टू द चैनल में संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करने वाला हूं कि जो लोग डी फार्मा पास आउट हो रहे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर स्कोप ऑफ डी फार्मा। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था बी फार्मा के ऊपर। आज बात करेंगे डी फार्मा के बाद क्या कर सकते हैं। देखिए, डी फार्मा वैसे ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो रिटेल फार्मेसी ओपन करने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डी फार्मा के बाद भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहली बात करो, पहला स्कोप की बात करें तो जैसे ही आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं, डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं है डी फार्मा अगर पीसीआई अप्रूव कॉलेज से करेंगे और आपका पीसीआई ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे, अदरवाइज फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद 500 आवर्स का इंटर्नशिप भी करना होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, चीफ फार्मासिस्ट के अंदर, मतलब अंडर में जो है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपको 500 की इंटर्नशिप करनी होती है किसी भी चीफ फार्मासिस्ट के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आप फार्मासिस्ट हो गए, तो एज ए फार्मासिस्ट जितने भी वर्क होते हैं वो सारे वर्क कर सकते हैं। पहला स्कोप तो ये है। दूसरा है कि आप एज ए फार्मासिस्ट चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो, इन सभी जगह या इंस्टीट्यूट हो, यहाँ पे आप डिस्पेंसिंग में जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्केल भी अच्छा मिल जाता है। जैसे या फिर गवर्नमेंट के पीएसयूज की बात करें, जैसे इफ्क्यू हो गया, आपका ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, इन लोगों का जो फार्मेसी स्टोर है ना, यहाँ वैकेंसी निकलती रहती है। तो यहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, राइट, बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज मिलता है। बहुत सारे लोग बोला कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं आती, आप सरकारी result.com पे जाके देखिए, हमेशा वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, फ्रेशर वर्ड पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी वैकेंसी आती रहती है। तो आप एज ए फार्मासिस्ट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्कोप की बात करूँ तो आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को डाउट यहाँ पे ये रहता है कि सर मैं डी फार्मा करने के बाद क्या एमएनसी कंपनी में काम कर सकता हूं या अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर सकता हूं। देखो भाई, इसका जवाब ये है कि वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है डियर। बहुत सारे बीए हो, बीएससी हो, सब लोग देखो आप ना अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर हर सभी को काम करने का अधिकार है, बट वो आपके अंदर वो टैलेंट तो होना चाहिए ना कि आपको उतनी बड़ी कंपनी एक्सेप्ट करे। ठीक है, आप उसके इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सको, आपका मार्केट में रेपुटेशन हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स होती हैं। तो यस, आप हर एक लेवल पे, और हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप ना डी फार्मा करके कंपनी के एमडी भी बन सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, मार्केटिंग में यही तो फ़ायदा है, आप टॉप लेवल तक जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता सर, यहाँ पे ना आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है, आपका टैलेंट, आपका लीडरशिप स्किल, आपका मैनेजरियल स्किल्स मायने रखता है। ठीक है, तो आप किसी भी मतलब पोस्ट तक जा सकते हो, ग्रो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फील्ड आता है प्रोडक्शन का। यहाँ पे जाके ना भी आप प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डी फार्मा लेवल पे ना बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है। ठीक है, मैं ये बोलूँगा मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं मिलता। बी फार्मा होता तो अच्छा ग्रोथ है, लेकिन डी फार्मा लेवल पे थोड़ा सा ग्रोथ कम है, बट हाँ, वहाँ पे भी जाके आप काम कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में कंपनी ले लेगी और आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो एज ए फार्मासिस्ट ना आप चाहो तो क्या बोलते हैं, अपना फार्मा क्लिनिक रन कर सकते हैं, क्योंकि आपने हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस किया हुआ है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए आप फार्मा क्लिनिक, जो गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया हुआ है, चाहो तो फार्मा क्लिनिक भी रन कर सकते हो। बस आपको ब्रैकेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जहाँ अपना नाम लिखेंगे डॉक्टर फला फला, ब्रैकेट में आपको फार्मासिस्ट लिखना पड़ेगा, ऐसे करके मेंशन करके आप प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन करके रन कर सकते हैं, साथ में आप फार्मा क्लिनिक रन कर सकते हैं। और आफ्टर डी फार्मा अगर मैं बोलूँ ना, मुझसे पूछोगे सर क्या करना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट स्कोप कि आप रिटेल फार्मेसी ओपन करिए और जो है आप एज ए फार्मा क्लिनिक प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे पैसा भी आपको मिलेगा, रेस्पेक्ट भी आपको मिलेगा, और अच्छे से आप ग्रो भी कर सकते हैं, या फिर एमआर वाली लाइन में जाके आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्कोप है वो ये है कि आप चाहें तो डी फार्मा करने के बाद आप लॉ की डिग्री कर लीजिए। ठीक है, डी फार्मा डिप्लोमा आपका होगा, एक ग्रेजुएशन कर लीजिए लॉ में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ना आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक कंपनी के अंदर ये डिपार्टमेंट होता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सभी कंपनीज के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन यह आप
आप सिंगल पर्सन अगर वर्क करेंगे, जितनी अच्छी बड़ी कंपनी होती है वहाँ भी डिपार्टमेंट होता है, बट आप चाहें तो सेपरेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्या करना होता है, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट होता है, ये क्या चीज़ होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स किसी का ट्रेडमार्क का इशू होता है तो वो फाइल करना होता है, कंपनी का देखरेख करना होता है। किसी का पेटेंट है, किसी का इन्फ्रिंजमेंट है, किसी का लोकल वाला है, किसी ने कॉपी कर लिया है, इस टाइप की बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो अगर फार्मा में अक्सर खूब होता रहता है, ठीक है। तो अब जैसे फार्मा कोई कंपनी ओपन करती है तो उसको क्या करना होता है, पेटेंट फाइल करना होता है, या फिर कोई भी ट्रेडमार्क लेना है, किसी को रजिस्ट्रेशन कराना। अब ये सब काम जो होता है, एक अगर आप फार्मासिस्ट हैं, साथ में लॉ भी किया है, तो आप मेडिसिन के बारे में अच्छे से चीज़ों को जानते हैं, तो आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिमांडिंग है इंडिया के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कंपनी ओपन कर रहे हैं, फार्मा में बहुत कुछ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी चाहे तो आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्कोप जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके लिए मैं बोलूँगा घर से भी निकलने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे लाखों रुपए छाप सकते हो, वो है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग लिखा डी फार्मा, जरूरी नहीं डी फार्मा के बात करो, किसी भी क्वालिफिकेशन के बाद किया जा सकता है, लेकिन डी फार्मा करने के बाद आप फार्मा के लिए ना बहुत अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। अब ये डिजिटल मार्केटिंग फार्मा में क्या होता है, सिंपल सी बात होता है, आपको ऐड रन करना आ जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आ जाए, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाए, ये सब चीज़ें करके फार्मा के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिससे आप कार्टन वगैरह डिजाइनिंग करना होता है, मेडिसिन के ऊपर जो लिखा जाता है कंटेंट वो लिखना आपको आ जाता है, और वेब पेज के ऊपर आपको लिखना आ जाता है, कॉपी राइटिंग आ जाती है फार्मा के लिए। तो अब बहुत सारे ई फार्मेसी स्टार्ट होती जा रही है, सारा कुछ डिजिटल होता रहा, जितना जब फार्मेसी जो मार्केट है पूरा डिजिटलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई डिजिटल एक्सपर्ट जो फार्मा का अगर मिल जाता है ना, बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर पाता है, उसके साथ वर्क करना कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो आप चाहो तो अपना करियर यहाँ भी बना सकते हो। तो ये सारे स्कोप थे फ्रेंड, आपको जो इसमें पसंद आता है, जो चॉइस लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जाओ। और यहाँ लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगा कि स्कोप ना एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जो होता है ना उससे मतलब नहीं होता, हम क्या बनाते हैं, मुझको क्या अच्छा लगता है और क्या हम चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप पूछते, बहुत सारे लोग पूछते किधर ग्रोथ ज़्यादा, किधर इधर सर कहाँ पे जाएं, तो ग्रोथ ना अपने हाथ में है, टोटली अपने हाथ में है और कहीं भी नहीं है ग्रोथ फ्रेंड। अगर आप सीरियस हो जाओ ना अपने लाइफ को लेके, नहीं लाइफ में कुछ करना है और बस एक लर्निंग स्किल को बढ़ा लो, मतलब पढ़ने की हैबिट डाल लो, आपको ग्रो करने से ना कोई रोक नहीं सकता। ये देखो जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं भी क्या है यूट्यूब के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो मैंने कभी सोचा था क्या ये भी एक स्कोप हो सकता है? नहीं सोचा होगा ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। हमने तो कंपनी ज्वाइन किया तो कंपनी में एमडी बनने के ख्वाब कभी देखा करते थे, एक टाइम ऐसा था, तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी यूट्यूब पे जाके मतलब यूट्यूबर बन जाएंगे या इस टाइप की चीज़ें करेंगे, कभी नहीं। लेकिन ये है कि टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, और वही बात है ना, जैसा मौके के हिसाब से मिलती हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना भी आपको आना चाहिए अगर लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करना, राइट टाइम पे अगर राइट अपॉर्चुनिटी को आपने नहीं ग्रैब किया ना तो भी आप नहीं ग्रो कर सकते हैं, तब भी वहीं परेशान रहेंगे। तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए कि मार्केट कैसे टर्न हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। अब देखो मैं फार्मा में था, फार्मा के बाद मैं ये भी यूट्यूब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी नजर आई जो शायद मैं पहले नहीं देख पाता था। तो मैंने क्या किया, अभी मेरा एम कुछ दूसरा था, उधर एमडी बनने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन इधर मैंने देखा कि नहीं, इधर एक और लाइफ है, यहाँ पे मैं और ज़्यादा बेटर मैं कर सकता हूँ चीज़ों को। तो मैंने इधर ही पूरा कैरियर पाथ अपना जोड़ लिया, इधर डेवलप करने की कोशिश करने लगा। तो ऐसे ही फ्रेंड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जो चीज़ें मैंने बताई है यही आप ग्रो करो। ग्रोथ टोटली अपने हाथ में होता है, जिधर अपना इंटरेस्ट होता है। या मैं देखिए मेरे पास डी फार्मा है, ठीक है, आप ये देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, किस काम को मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। और जिस भी काम को करिए ना, उसको वर्चुअली आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपको जितना ज़्यादा आप उसको फैलाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से स्कोप थे डी फार्मा के बाद, जिनको लगता है आप इन सब चीज़ों में जा सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट, ठीक है। और ये मेरा सजेशन था साथ में। और ओके, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत दिल से वीडियो बनाता हूँ, सोच समझ के बनाता हूँ ठीक है, बहुत मेहनत भी लगता है। और मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।